सबसे पहले कनिका भारद्वाज आपके पास आना चाहूंगा। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ ये केस भी आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन क्या मैडम ये जो केसेस है, क्या इस तरीके के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नहीं हैंडल किया जाना चाहिए, जिससे एक संदेश कि इस तरीके के क्रूशियल मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर अगर होंगे तो एक बेहद ज्यादा जरूरी भी है एक मैसेज देना समाज में कि तुरंत कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे केसेज़ में मुझे लगता है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए बिकॉज़ ये साफ़ प्रूवन केस है जी। कि मर्डर इन दोनों ने ही किया है। ऐसा कोई लूप होल इस केस में बचता नहीं है जो ये हाँ। डिफेंस पे ला पाएँ। जिस तरीके से मुस्कान ने अभी अपना लीगल एड से माँगा है, मुझे लगता नहीं है कि वो लॉयर करने के बाद भी उनके पास कोई डिफेंस बचेगा। तो ऐसे केसेज़ जहाँ पे ये साफ़ दिखता है कि मर्डर इन दोनों लोगों ने ही किया है, ऐसे केसेज़ में डेफ़िनिटली फ़ास्ट ट्रैक होना चाहिए ये, क्योंकि जितना डिले होगा ठीक है। ऑब्वियसली जस्टिस उतना डिनाई होगा, तो फास्ट ट्रैक डेफिनेटली होना चाहिए। बट अभी क्योंकि अभी इसका ट्रायल बचा है, अभी ट्रायल में ये सामने आएगा क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे ये पता चलता है कि ये थे। तो ये देखना भी है कि क्या इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में इन्होंने ये हरकत की है जो उन्होंने पूरी एक्टिविटी की है। अगर ऐसा है कि उन्होंने ड्रग्स लेके या वो साउंड माइंड थे उस टाइम पे जब उन्होंने ये सब एक्टिविटी की या इंटॉक्सिकेशन की की, तो उस स्टेट में क्या सेक्शंस में हेरफेर हो सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड बन सकता है या नहीं बन सकता, पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पर एक जौनपुर डीजीपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर बात करें जैन साहब, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही देखने को मिला, अब क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरीके की सुनवाई की समाज में एक तरीके का मैसेज भेज जाए, संदेश भी जाए, इस तरीके से मर्डर अगर किए जाएंगे तो तुरंत कार्रवाई समाज के लिए एक पॉजिटिव साइन भी है, एक पॉजिटिव साइन को भी रिफ्लेक्ट करेगा। हमारी न्यायालय की जो एक सिस्टम है उसकी भी एक स्वर्णिम छवि इसके बाद देखने को मिलेगी कि अगर इस तरीके के कोल्ड ब्लडेड मर्डर देखने को मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत यहां पर फैसले सुनाए जाते हैं। केस में पुलिस के लिए कोई एविडेंस कलेक्ट करना कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं है। एविडेंस जो है काफी हद तक मिल चुकी है, बाकी एविडेंस भी मिल जाएगी और मैं समझता हूं कि 15 दिन से और 1 महीने के भीतर भीतर इसमें चार्जशीट न्यायालय प्रेषित कर दी जाएगी। ये लोकल लेवल पे तय होना है कि ये स्पेशल को डेजिग्नेट या एडीजे फर्स्ट को जाएगा, कहाँ जाएगा, पर किसी भी कोर्ट में जाए गवाह शीघ्र से शीघ्र पेश हों, इसमें तारीखें ना दी जाएं। मेरे ख्याल से तारीखों वाला एक केस भी नहीं है। इसमें वहां के जो एडवोकेट्स हैं वो भी बहुत एजिटेटेड हैं और वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनको सजा मिले, गवाहियां हों और इसमें जो सजा दी जानी है उसका शीघ्र से शीघ्र ऐलान होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ट्रीट कोर्ट करनी चाहिए, कोर्ट को करना चाहिए। हाँ। और इन दोनों को फांसी की सजा देनी चाहिए, चाहे ये ड्रग एडिक्ट हों, चाहे ये शराब पीते हों। इन्होंने पूरे होशो हवास में ये हत्याएं की हैं, पूरा जान के कि क्या एक्ट वो कर रहे हैं। और स्लीपिंग पिल्स दिए, फिर उसके बाद उसके छाती पे चढ़कर उसको हार्ट रीजन में उसके चाकुओं से गोदा है। पहले से चाकू खरीद के रखे थे, सीमेंट लाए हैं, ड्रम लाए हैं, पूरा सब डिस्पोजल का ऐसा तरीका अपनाया है जिससे कि कोई स्मेल ना आ सके। तो जो भी ये पूरा का पूरा एक्ट है, हाँ। ये बहुत सोची समझी साजिश है। बिल्कुल। किसी नशे के तहत ये सब नहीं किया गया है, सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया गया है और बड़ा ही एक वहशियाना तरीके से ये हत्या की गई है, जिसका बड़ा खराब संदेश पूरे समाज में गया है। मैं समझता हूं बहुत ही उचित होगा कि इनको फांसी की सजा का शीघ्र से शीघ्र ऐलान हो। बिल्कुल। यहाँ पर AK जैन लगातार आप बातचीत हमसे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेन बात ये भी है कि अगर ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन्होंने हत्या को अंजाम दिया, जाहिर सी बात है कोई भी अगर आम आदमी होगा तो उसकी जो एक मेंटल कंडीशन होती है, तो ऐसी मेंटल कंडीशन में इस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है विज्ञान के, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो। लेकिन जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कोई नशे की हालत में नहीं थे, पूरे सोची समझी ये साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया वो प्लान बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इतने दिमाग के साथ नशे में तो कोई प्लान नहीं बना सकता है। जी बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, जिस तरीके से मुस्कान ने हाँ। साहिल को मोटिवेट किया, स्नैपचैट्स के जरिए वो अपनी मदर से बात करता था जिसकी मौत 17 साल पहले हो गई। तो ये सब दिखाता है। और जिस तरीके से मुस्कान ने उसके हस्बैंड के मोबाइल से घर वालों को गुमराह करने के लिए लगातार मैसेजेस किए, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया और ये वैकेशन पे गए हिमाचल, और जो उसके सब फुटेज आए हैं, बहुत ही शर्मनाक है और बड़ा गलत संदेश पूरे समाज में जाता है। बिल्कुल। कनिका भारद्वाज लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि मैडम देखिए आप जो है वो अच्छे तरीके से समझती हैं इस तरीके के केसेस के भी, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल अगर ये सामने आ जाए, तमाम इनके टेस्ट भी होने हैं, मुस्कान के और साहिल की मैं बात कर रहा हूं मैडम, अगर उन टेस्ट में ये साबित होता है कि जिस समय इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, जब वो डेड बॉडी के पीसेस कर रहे थे, तो वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं थे, पूरे तरीके से कॉन्शियस नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, तो क्या टेक्निकलिटीज ऐसी हैं कि इन्हें फांसी से बचाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? जी, मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसे देखिए पहले ये प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी ये लोग नशा मुक्ति केंद्र में मेरे हिसाब से इनका जो इलाज चल रहा है, अभी भी एज़ पर द फैक्ट्स इनके जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट ये लोग हैं जिस तरह के, जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं वो अभी भी इनको जेल में हो रहे हैं, जिनकी इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अगर इनकी जाँच हो जाती है और ट्रायल के दौरान अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो भी इन्होंने किया उस टाइम पे या तो ये मेंटली स्टेबल नहीं थे, या इंटॉक्सिकेटेड थे, या अनसाउंड माइंड थे, तो डेफिनेटली जो फांसी की सजा है वो कम हो सकती है। मतलब हो सकता है कि इनको फांसी ना हो सकता है मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में बन जाए और इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, या इस तरह की कोई सजा हो, इम्प्रिजनमेंट हो, लेकिन फांसी से बचाया जा सकता है अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मेंटली अनस्टेबल थे और इंटॉक्सिकेटेड थे जिस टाइम पे इन्होंने ये सब किया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैडम अगर एक सवाल ये भी होता है कि अगर ये मेंटली स्टेबल उस समय नहीं थे, तो इतनी बारीकी से इन्होंने प्लान कर लिया, इतनी बारीकी से इन्होंने उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया, और उसके बाद घूमने के लिए भी निकल गए, और उसके बाद पार्टी करते हुए दोनों नजर आए। जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे इनका बिहेवियर है, अगर आप पूरा इनका बिहेवियर स्टडी करेंगे, तो हाँ। जिस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ करती थी कि मदर को, जो मरी हुई माँ है, उनसे बात हो रही है, वो मेरे सपने में आ रही है, इस तरह से इन्फ्लुएंस कर देना, और जो मारने का तरीका है, दिल पे 3 बार वार करके सर काट देना, कलाइयाँ धड़ से अलग कर देना, ये सब इंसान, नॉर्मल कोई अगर इंसान है, तो वो नहीं कर सकता है। मर्डर के इस देश में लाखों केसेस आते हैं, लेकिन हमने लाखों केसेस में से ऐसे केसेस बहुत कम देखे होंगे जिसपे इस तरह की हरकतें होती हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक माइंड में ये शक जरूर आता है कि हो सकता है कि ये लोग सीवियरली ड्रग एडिक्ट थे, नशे की हालत में थे, और कॉन्टिन्यूसली हमेशा नशे की हालत में रहे, क्योंकि जो एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो नशा जो होता है वो नशे के बिना नहीं रह सकता, उसको नशा 24 घंटे नशे में रहने की आदत होती है। तो अगर हम बारीकियां भी देखें इन सब चीजों की, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जो है वो उस टाइम पे मेंटली स्टेबल नहीं थे और नशे में थे। लेकिन अगर ऐसा प्रूव नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसमें फांसी की सजा होगी। बट अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका जो डिफेंस है अभी वो बाकी है, इनका जो लॉयर अपॉइंट होगा वो भी कोई ना कोई डिफेंस लेगा, और मुझे लगता है वो यही डिफेंस लेगा। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई डिफेंस अभी इस टाइम पे है ही नहीं। अगर ये डिफेंस प्रूव नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बट अगर ये डिफेंस इंटॉक्सिकेशन का अगर प्रूफ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फांसी की सजा से ये लोग बच सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस प्रूफ होता है तो जाहिर सी बात है एक फांसी की सजा से तो इनको बचाया जा सकता है, लेकिन एक सख्त सजा के हकदार तो ये जरूर हैं। एक जी बात अगर की जाए, जिस तरीके से अभी दोनों जेल में बंद हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसमें एक डेड बॉडी के पार्ट्स किए गए, हथेली अलग कर दी गई बॉडी से और सर को धड़ से अलग कर दिया गया, गर्दन अलग कर दी गई। अब ऐसे में जब अभी फिलहाल ये जेल में बंद है, क्या अंडर सिक्योरिटी ये हैं, क्या इनके लगातार बिहेवियर को ट्रेस किया जा रहा है? पुलिस इन पर लगातार नजर तो रखे हुए, लेकिन क्या अलग से भी इन पर नजर रखी जा रही? क्या अलग बैरक्स में इन्हें रखा गया दूसरे कैदियों से? सिक्योरिटी नहीं होती है, जेल की सिक्योरिटी होती है अंदर। हाँ। पुलिस जो है वो आउटसाइड सिक्योरिटी पुलिस और पीएसी प्रोवाइड करती है जेल्स के बाहर। ठीक है। रही बात इसकी, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए जो बैरक बनी है,
पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग, उनमें इनको रखा गया है। नेचुरली एक सेंसिटिव केस है, दूसरे अभियुक्तों में भी इनके प्रति नाराजगी हो सकती है, हो सकता है इनके साथ मारपीट वो कर दें, इसलिए इनका रखा जाता है, ठीक है। जिससे कि इनके ऊपर एक वॉच भी रखा जा सके और ये कोई अपने को कोई हार्म ना पहुंचा सकें, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई इंजरी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। दोनों अलग अलग बैरक्स में हैं। मुझे पता चला कि मुस्कान मिलना चाहती थी साहिल से, उसके लिए स्वाभाविक है कि मना कर दिया गया है, क्योंकि जेल रूल्स में ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है। शुरू में इन्होंने नौटंकी की कि खाएंगे, सब उनको समझा दिया गया है कि उनको वहीं रहना है, यही खाना खाना है जो सब बाकी बंदियों के लिए बन रहा है। धीरे धीरे मैं समझता हूं सब लाइन पे आ जाएंगे और वहां पर जो डॉक्टर हैं विड्रॉल सिम्टम्स को डील कर रहे हैं। अगर थोड़े बहुत होंगे विड्रॉल सिम्टम्स, डॉक्टर्स वहां पे हैं, दवाइयां देंगे और मैं समझता हूं 8-10 दिन के अंदर अंदर इनका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। क्या इनकी सैंपल्स कब लिए गए हैं, कितने दिन बाद लिए गए हैं, क्योंकि ये हत्या का राज तो करीब 15-20 दिन के बाद खुला, तो उन सैंपल्स की क्या अहमियत है, क्या है, ये देखना पड़ेगा। क्या क्या सैंपल्स लिए जाते हैं, क्या सैंपल्स के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है, और फिर उनकी टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत लेट होंगे अगर होंगे भी तो। ठीक है कनिका जी, बात अगर की जाए, अभी फिलहाल ट्रायल्स के दौरान तो जाहिर सी बात यहाँ पर किया ही जाएगा, लेकिन बात अगर की जाए, क्या जब ये ट्रायल चलेगा क्या पिछले बिहेवियर को भी इनके ट्रेस किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मरी हुई मां से बात करना, उसके बाद शैतान की तस्वीर यहाँ पर साहिल के कमरे में देखी गई, अब ऐसे में ये चीजें फिक्शनल लगती हैं, तो क्या इनका पिछला बिहेवियर भी ट्रेस किया जाएगा? एक वो भी एक मेन चीज रहेगा इस पूरे केस में? जी 100%, बिकॉज इनका पिछला बिहेवियर ट्रेस किया जा सकता है। हाँ। आपने देखा होगा जिस तरह का साहिल का रूम था, जिस तरह, और ये भी कहा गया है कि जो सौरभ की जो गर्दन अलग की है, गर्दन को लेके गए हैं साहिल अपने घर में ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो ये सारे तथ्य भी सामने, ये सारे एलिगेशंस भी हैं, ये सारे क्लेम्स भी हैं। तो डेफिनेटली इनका बिहेवियर पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्या ये लोग स्टेबल थे, स्टेबल नहीं थे, क्या इनके दिमाग में सोच चल रही थी, क्या ब्लैक मैजिक का एंगल लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, इसके कोई एविडेंस हैं ब्लैक मैजिक के, ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली इनका पैटर्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप मुस्कान का भी देखेंगे, एक डांस करते हुए वीडियो पहले सामने आई कि पहले वो डांस कर रही है वीडियो में, खुश है अपने हस्बैंड के साथ। आसपास के पड़ोसियों ने भी ये चीज बोली है कि उनको लगता था कि इन लोगों से खुश कपल कोई शायद इन्होंने देखा ही नहीं है नेबर्स ने। तो लेकिन उसके बाद फिर अचानक से ये सारी चीजें हो जाना, तो ये डेफिनेटली एक बिहेवियर जो पैटर्न है इनका, ये भी देखना पड़ेगा कोर्ट को। और मेरे हिसाब से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इकट्ठा कर भी रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। ये सारी जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं या विटनेसेस हैं, वो सब इकट्ठा कर ही रहे होंगे, अपना केस बना रहे होंगे, तभी चार्जशीट दाखिल करेंगे वो लोग विद इन 90 डेज कोर्ट के अंदर। तो चार्जशीट में भी देखना है अभी कि क्या क्या केस बना है, क्या क्या एविडेंसेस हैं, उसके बाद ही जो असली ट्रायल है डिफेंस का वो स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, कनिका भारद्वाज आप जुड़े और ए के जैन आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखने की बात यह है कि ये रेयर ऑफ द रेड केस जो सामने आया है, कानून की नजरों में इन दोनों आरोपियों का हिसाब किस तरीके से होता है, इस पर भी नजर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना। जनतंत्र टीवी, नमस्कार।